ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी ईआरटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने। दूसरा, औरंगजेब ने मनसबदारी प्रथा में एक नई प्रथा शुरू की थी, मशरूत की। तीसरा, शिवाजी की नियमित सेना को कहते थे पागा। चौथा, शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर किसका प्रयोग किया? काठी एवं मानक छड़ी का। पांचवा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। छठा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्का ढालने का प्रथम बार अधिकार कब मिला? 1617 ईस्वी में। सातवां, दक्षिण में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी 1611 में मसूलीपट्टनम में। आठवां, किस संधि द्वारा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पर अधिकार मिला? 1697 ईस्वी में रिजविक संधि द्वारा। नौवां, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत था रेड ड्रैगन। दसवां, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू की? क्लाइव ने और वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। 11वां, किस युद्ध के द्वारा फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया? 1760 ईस्वी में बाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद। 12वां, कुनबी किसानों का आंदोलन हुआ था 1875 ईस्वी में। 13वां, एका आंदोलन चलाया गया था उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर में। 14वां, दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। 15वां, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किया था रेलवे में। 16वां, सर्वप्रथम किसके सहयोग से भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई? 1859 ईस्वी में विल्सन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख मिलता है महाभाष्य में। 18वां, अशोक के लौरिया नंदगढ़ अभिलेख के नीचे किसकी आकृति है? मोर की। 19वां, छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? कुषाणों ने। 20वां, फाहियान की रचना है फूकुओ की। 21वां, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। 22वां, भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। 23वां, भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश में। 24वां, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में बम्बई में। 25वां, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। 26वां, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण कौन उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए? डॉक्टर मुंजे ने। 27वां, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन हुए? 1925 में विट्ठल भाई पटेल। 28वां, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था मूलराज द्वितीय ने। 29वां, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर किस हिंदू देवी की आकृति मिलती है? लक्ष्मी की। 30वां, प्रस्थान त्रयी कहा गया है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भागवत गीता को। 31वां, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार थे हस्तकुठार तथा विदरणी के। 32वां, किस नवपाषाणिक स्थल से जौ की खेती का साक्ष्य मिला है? महागड़ा से। 33वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत। 34वां, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। 35वां, कौन ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? M.V. सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तुगलक शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया? फिरोज तुगलक ने। 37वां, इक्ता प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 38वां, इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। 39वां, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब एवं रूस से। हाथी मुख्यतः
बंगाल से मंगाया जाता था। 40वां, सल्तनत काल में अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था सुरसती, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए तथा आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी तथा जरी के काम के लिए प्रसिद्ध था। 41वां, अपने लेखों में हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम मध्यकालीन राजवंश था चंदेल। 42वां, सिंह संवत शुरू करने का श्रेय है सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज को। 43वां, किस लेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है? बिजौलिया अभिलेख में। 44वां, दिलवाड़ा के जैन मंदिर में किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की। 45वां, किसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को। इसने पृथ्वी वल्लभ एवं सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। 46वां, पुलकेशिन द्वितीय ने उपाधि धारण की थी परमेश्वर की। 47वां, पत्तड़कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य शासक विजयादित्य ने। 48वां, किस शासक ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत चलवाया था? चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट ने। 49वां, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था रूहेला सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। 50वां, किस संधि द्वारा पेशवा मराठा राज्य का वास्तविक संस्थापक बन गया? 1750 में सिंगोला संधि द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।